लड़की को दवाई लेते समय अजीब बात यह लगी कि दवाई की बोतल पर 2 परत स्टिकरों की लगी हुई थी और नीचे की परत पर उसकी माँ का नाम धुंधला लिखा हुआ था। शुरू में उसे लगा कि यह सिर्फ संयोग है, लेकिन माँ के शॉपिंग बैग में वही दवा देखकर वह हैरान रह गई जिसमें साफ तौर पर माँ का नाम लिखा हुआ था। इसने लड़की को बहुत उलझन में डाल दिया। इसलिए जब माँ ने फिर से दवा लाई तो लड़की ने सिर्फ दिखावा किया कि उसने गोली ले ली है और माँ के कमरे से जाने के बाद उसने तुरंत दवा बाहर निकाल दी। हाथ में हरी कैप्सूल को देखकर एनी के मन में एक साहसिक विचार आया, इसलिए उसने माँ के सो जाने का इंतजार किया और फिर कंप्यूटर पर जाकर अपनी दवा के बारे में जानकारी खोजना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पुष्टि के बटन को दबाया, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि नेटवर्क नहीं है। यह दृश्य देखकर एनी को अपनी माँ के व्यवहार पर और ज्यादा शक हुआ, परंतु सोचते सोचते एनी को लगा कि उसकी माँ दवा बदलने जैसी हरकत नहीं कर सकती। एनी बचपन से ही विभिन्न बीमारियों के कारण संघर्ष कर रही थी और लंबे समय से अलग अलग दवाओं की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि दवा लेने की मात्रा उसकी भोजन लेने की मात्रा से भी अधिक थी। लेकिन माँ ने हमेशा ध्यान से देखभाल की। भले ही खुद के पैरों की मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण चलने के लिए व्हील चेयर की जरूरत होती थी, माँ ने कभी हार नहीं मानी। बाहर काम करते हुए भी माँ ने एनी की पढ़ाई में लगातार मदद की। उसी समय समझदार एनी भी कॉलेज में प्रवेश पाने की कोशिश में मेहनत करने लगी, लेकिन कुछ चीजें जितनी ज्यादा उम्मीद की जाती है उनका उतना ही कम परिणाम मिलता है। घर में एक भी पत्र नहीं था जो प्रवेश की सूचना हो। अपने संदेह को सत्यापित करने के लिए एनी ने माँ की सब्जियां देखभाल करने के समय का इस्तेमाल किया और चिंतित हुई। चुपके से एक फोन कॉल मिलाकर बस यह जानना चाहती थी कि वह किस दवा का सेवन कर रही है, लेकिन सामने वाले ने तुरंत उसकी माँ का नाम पुकारा। बिना संदेह पैदा किए एनी ने जल्दी से फोन काट दिया। चूंकि वह परिचित को परेशान नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने एक अजनबी को फोन मिलाया, लेकिन सामने वाले ने इसे उत्पीड़न कहकर मना कर दिया। शुक्र है एनी संचार में कुशल थी और कई विनती के बाद सामने वाला उसके अनुरोध को मान गया। फिर एनी ने अपनी आवश्यकता बताई। दूसरी तरफ की सावधानी पूर्वक जांच के बाद जल्दी ही जवाब मिल गया कि तीजियासु हृदय रोग को कम करने की दवा है और इसकी कैप्सूल लाल होती है। सामने हरे कैप्सूल को देखते हुए एनी पूरी तरह से टूट गई। माँ ने दवा क्यों बदली और फिर भी इसे लेने पर जोर क्यों दिया? जब मैं त्रिजामेटेट नहीं ले रही हूँ तो ये हरी कैप्सूल आखिर क्या है? सच्चाई का पता लगाने के लिए फिर अननी ने अपनी माँ से फिल्म देखने का अनुरोध किया, जिसे माँ ने खुशी खुशी मान लिया। इसके बाद अननी ने अपनी सभी सुरक्षित दवाएं उठा ली और कार में बैठ गई। कार में अननी सतह पर तो प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रही थी, लेकिन वास्तव में अपने अगले कदम की योजना बना रही थी। जल्दी ही वे सिनेमा घर पहुंच गए। जब फिल्म आदि हो चुकी थी उस समय अननी ने अकेले निकलने का मौका लिया। बाहर आते ही वो तुरंत सामने की दवा की दुकान की ओर भागने लगी, लेकिन पिछली दवा की दुकान में कोई नहीं था। संयोग से आज दवा की दुकान पर बहुत भीड़ थी। इस स्थिति में वह जल्दी से काउंटर पर पहुंची और सभी दवाएं निकालकर स्टाफ से हरे रंग की कैप्सूल की भूमिका जानने के लिए सहायता मांगी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब स्टाफ ने तुरंत पहचान लिया और उसे बताया कि यह दवा पालतू जानवरों की टांग की बीमारियों के इलाज के लिए है। हालांकि एनी सबसे ज्यादा जानना चाहती थी कि अगर इंसान इसे खा ले तो क्या होगा। दुकानदार ने उसे बताया कि अगर इंसान इसे खा ले तो यह पैर की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है और लंबे समय तक लेने पर आधा शरीर निष्क्रिय भी हो सकता है। इतने में उसकी माँ बेचैनी से दवाई की दुकान में दाखिल हुई। दुर्भाग्य से एनी को उसी समय अस्थमा का दौरा पड़ा और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। माँ ने यह देखा और तुरंत उसकी देखभाल की और दर्शकों से जल्द हटने को कहा। तभी एक बड़ी सुई एनी के चेहरे में चुभ गई और उसे जल्दी ही होश खोना शुरू हो गया। अंततः वह अपनी माँ की बाहों में बेहोश हो गई। जब एनी को फिर से होश आया तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। माँ को घर पर न देख एनी तुरंत वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि दरवाजा माँ ने बंद कर दिया था। इस पर एनी ने उपकरण के डिब्बे से कुछ लोहे की छड़ें निकाली। कुछ ही सरल कदमों में उसने दरवाजा खोल लिया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी सावधान माँ ने न केवल दरवाजे को फिर से बंद कर दिया था, बल्कि दरवाजे के हैंडल को बाहर से उपकरणों के साथ मजबूती से जकड़ दिया था। दरवाजे से बाहर निकलने का कोई रास्ता न देखकर एनी को पहले अन्य उपाय सोचना पड़ा। रनहो उसने खिड़की के बाहर देखा और अगली इमारत की दूरी का अंदाजा लगाया। फिर उसने स्ट्रिप सॉकेट से तार निकाला और उन्हें जोड़ा। इसके बाद उसने हॉट कटिंग कट्टर निकाला और एक आधा कप ठंडे पानी को मुंह में लेकर अपनी भागने की योजना शुरू की। वह खिड़की के बाहर मुश्किल से रेंगते हुए कमजोर पैरों को खींचती हुई पड़ोसी की छत की ओर बढ़ी। जैसे ही वह अगली खिड़की तक पहुंची उसने गर्म कटर बाहर निकाला और पावर में लगाया। जल्दी ही ब्लेड गर्म होकर लाल हो गया। फिर उसने उसे जोर से शीशे पर दबाया जब तक कि शीशे में दरारें नहीं आ गई। फिर उसने ठंडे पानी को ढकेल दिया। शीशा अचानक ठंडा हो गया और साफ हो गया। एनी तुरंत कमरे के अंदर चढ़ गई। बिल्कुल उसी समय एनी का दमा अचानक से उभर आया और जब उसने अपनी जेब टटोली तो पाया कि दवाई तो कमरे में ही छूट गई है। बेबस एनी को जैसे तैसे कमरे की ओर रेंगना पड़ा। दरवाजे तक पहुंचने में कठिनाई के बाद एनी ने तेजी से दरवाजे के लॉक को खोलते हुए दरवाजा खोला। अपनी जीने की प्राकृतिक इच्छा के बल पर वह आखिरकार दवाई तक पहुंची और उसे गहरे से निगल लिया। थोड़े आराम के बाद एनी सीढ़ियों के पास आई और जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाने ही वाली थी उसने देखा कि लिफ्ट की बिजली काट दी गई है। घबराहट में एनी को पहले व्हील चेयर को सीढ़ियों से नीचे धकेलना पड़ा। जैसे ही एनी सोच रही थी कि वह खुद कैसे नीचे जाएगी, एक और अप्रत्याशित घटना घट गई। शायद यह आपदा में एक सौभाग्य था। इस समय एनी ने पाया कि उसके पैर की उंगलियां अचानक हिलने लगीं और वह नहीं जानती थी कि यह छोटा सा हिलना आखिरकार उसकी जान बचा लेगा। इस बीच उसकी माँ चिंतित होकर घर की ओर लौट रही थी और पीछे की सीट पर एक नया खरीदा हुआ कार स्टिल रखा था। उधर एनी ने मुश्किल से अपने शरीर को व्हील चेयर पर चढ़ाया और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। शायद वह इतनी जल्दी में थी कि सड़ यहाँ तक कि पुलिस को बुलाने की धमकी देते हुए ड्राइवर से एनी की सुरक्षा के लिए उसकी राय जाननी चाहिए। जाहिर था कि एनी अब वापस घर नहीं जा सकती थी। अब ड्राइवर ने भी ज्यादा नहीं सोचा और एनी को वैन में चढ़ाकर इस खतरे की जगह से ले जाने की तैयारी की। हालांकि जब एनी फिर से जागी तो उसके सामने के दृश्य को देखकर वह चिल्ला उठी। उसे उसकी माँ ने तहखाने में बंद कर दिया था और भी भयानक बात यह थी कि वहाँ विभिन्न मिश्रण उपकरण रखे हुए थे और यहाँ तक कि एक बर्तन में चिपचिपा तरल भी था। सामने रखे बक्से ने एनी का ध्यान खींचा, लेकिन जैसे ही वह उसे देखने का प्रयास करने लगी निर्दयी जंजीरों ने उसे रोक दिया। इस पल में एनी ने व्हील चेयर छोड़ दी और संघर्ष करते हुए दूर चली गई। कठिनाई से उसने डिब्बा उतारा और जैसे ही उसने खोला वह तुरंत सारे रहस्य समझ गई। असल में बचपन में वह दौड़ सकती थी, यह कोई बीमारी नहीं थी
और भी दुखद बात यह थी कि अंदर उसके नाम के साथ एक मृत्यु प्रमाण पत्र था, जिसके नीचे एक छोटा टुकड़ा छुपा हुआ था। वास्तव में वह एक बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट थी। साफ था कि वह बच्चा वही थी। असल में लगभग 18 साल पहले उस औरत का असली बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही मर गया था। स्तब्ध औरत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने किसी और के बच्चे को चुराकर अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला किया। वह औरत बच्ची को बढ़ते हुए देख रही थी और हमेशा डरती थी कि बच्ची उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वह सब कुछ छुप छुप कर नियंत्रित करती थी। इस सच को जानकर एनी फूट फूट कर रो पड़ी। शायद मेरे असली माता पिता अभी भी मुझे हर जगह खोज रहे हैं, लेकिन इस दुष्ट महिला के कारण सब कुछ स्वप्न हो गया। तभी वह महिला अंदर आ गई। वर्तमान में वे अभी भी अपने सपनों में खोई हुई थी। कृपा से अपने अन्याय के बारे में बोलती रही, लेकिन अब एनी उससे बेहद नफरत करती थी और उसकी पकड़ में फिर से कैसे आ सकती थी। जब माँ की दया एनी को प्रभावित नहीं कर सकी तो महिला ने तुरंत अपना मुखौटा हटा दिया और एक क्रोधित महिला की तरह चिल्लाने लगी। यहाँ तक कि उसने जहर से एनी की टांगों को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की। इस समय एनी केवल एक कटने के लिए तैयार मेमने की तरह डर के मारे सामान के कमरे में छिप गई और दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से महिला की पुकार सुनती रही। अन्नी का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा था, तभी उसने अलमारी के ऊपर रखी दवाओं पर ध्यान दिया। ठीक उसी समय जब महिला ने दरवाजा खोला, जब एनी फिर से जागी तो उसने खुद को गहन देखभाल कक्ष में लेटा हुआ पाया और उसका पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था और भी डरावना था। महिला अभी भी बाहर रोगी कक्ष के बाहर पहरा दे रही थी। सहायता पाने के लिए एनी ने मुश्किल से सहायता बटन दबाया। इस समय देखभाल कामगार ने भी उस पर ध्यान दिया और देखा कि वह क्या कहना चाह रही थी। उसने उसे एक मोमबत्ती थमा दी। इस बीच एनी जोर शोर से लिखने लगी और अचानक अलार्म बज उठा। नर्स तुरंत उठकर बाहर चली गई और इसी समय एनी की निगरानी यंत्र का डेटा तेजी से गिरने लगा, क्योंकि उस औरत ने कनेक्टर हटा दिया था। सभी लोगों की प्रतिक्रिया करने से पहले महिला ने एनी को कमरे से बाहर धकेल दिया। स्पष्ट था कि अलार्म महिला ने ही बजाया था। इस समय एनी लगातार मदद का संकेत दे रही थी, लेकिन अस्पताल में कोई भी उसके इशारों पर ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी ओर जब सहायक कमरे में आई तो उसने देखा कि एनी वहां नहीं है। उसने तुरंत सुरक्षा गार्ड को सूचित किया और देखा कि बिस्तर पर एक छोटे नोट पर मां के 3 अक्षर स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे और वह फौरन रो पड़ी। महिला तुरंत समझ गई। उसी समय महिला घबराहट में एनी को बाहर की ओर धकेल रही थी। जैसे ही वह एस्केलेटर के पास पहुंची, संयोग से एस्केलेटर खराबी के कारण बंद हो गया। महिला ने बेचैनी से नए रास्ते की तलाश की, लेकिन पाया कि अब व्हील चेयर को धकेल पाना संभव नहीं हो रहा था। चेहरे पर विरोध का भाव दिखाती एनी को देख उसने कपड़ा हटाया। असल में एनी ने अपने पैर से जमीन को मजबूती से रोक रखा था। इस समय सुरक्षा कर्मी भी वहां पहुंच गए। इस तरह एनी का दुःस्वप्न अंततः समाप्त हुआ। देखते ही देखते 7 वर्ष गुजर गए। अब एनी नियमित रूप से अपनी उस मां से मिलने जाती है जो वर्षों तक उसे नियंत्रित करती रही। इतना ही नहीं, हर बार वह बड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ तोहफा भी साथ ले जाती है।